अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5 एमसीक्यूज को। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। H2 प्लस Cl2 ये कंबाइन होता है, ये मिलता है तो क्या बनता है 2HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ H2 एंड Cl2। तो जैसे इक्वेशन के ऊपर लिखा हुआ है कि सनलाइट, तो इसका मतलब है कि एनर्जी कहां से आएगी, डायरेक्टली फ्रॉम सनलाइट। सेकेंड एमसीक्यू है, Which of the following reaction has the least value of activation energy? हमने देखना है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लीस्ट है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मिनिमम एनर्जी होती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो गिवन ऑप्शंस हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिलकर वाटर बनाना, कार्बन ऑक्सीजन का मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हाइड्रोजन और आयोडीन का मिलकर 2HI बनाना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। उसकी रीजन ये है कि ये एक सिंपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। सोडियम सिल्वर और क्लोराइड मिलके सिल्वर क्लोराइड बना देते हैं, सोडियम और नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये सिंपल एक रिएक्शन है जिसके लिए बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है, फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम द एलिमेंट्स इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कि कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड है जिसकी फॉर्मेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो HCl, HF, HBr, HI। तो हाइड्रोजन और आयोडीन के मिलने से जो 2HI बनता है, ये रिएक्शन जो है ये एंडोथर्मिक है। उसकी रीजन क्या है कि HI आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, लेस रिएक्टिव होगा, तो उसकी रिएक्टिविटी जो कि कम है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो फिर उसका रिएक्शन होगा देन हाइड्रोजन हैलाइड यानी हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म होगा। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट्स क्या हैं? तो सिंपली एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है एथेनॉल और वाटर में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डू यू एक्सपेक्ट टू बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इन रिएक्शन में से आपने देखना यह है कि कौन सा रिएक्शन है जो रिवर्सिबल होगा। तो रिवर्सिबल में क्या होता है, रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो इसको देखने के लिए दो चीजों को हमने देखना है, जरा ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। एक तो हमने देखना है एक्टिवेशन एनर्जी को और दूसरा हमने देखना है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो अब यहाँ पे देखें कि एनर्जी डिफरेंस ये रिएक्टेंट्स की है, ये प्रोडक्ट्स की है, तो एनर्जी डिफरेंस में गैप भी है और एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ए वाला करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो इसके लिए जरूरी है कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान एनर्जी गैप है वो भी कम हो। अब यहाँ पे जो बी वाला है इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तकरीबन एक ही एनर्जी लेवल पे हैं, लेकिन इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब बी भी करेक्ट आंसर नहीं है। जब हम बात करते हैं सी की, तो सी में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं ये इनमें एनर्जी लेवल का डिफरेंस तो है लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी कम है। यानी आप देखें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। डी में क्या है कि डी में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो एनर्जी लेवल है उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इसका आंसर डी भी करेक्ट नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट डज इट शो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्या शो होता है जब केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है जिसके दौरान हीट रिलीज होती है। तो इट शोज द बॉन्ड्स व्हिच ब्रेक आर वीकर देन दोज आर फॉर्म्ड। तो इसका पहला आंसर जो है ये करेक्ट आंसर है। इसकी रीजन क्या है, इट शोज दैट द बॉन्ड्स व्हिच ब्रेक आर वीकर, कि वो बांड जो टूट गए वो वीकर थे। डेफिनेटली वो बांड वीकर थे तो वो टूटे और उनके टूटने से जो हीट है वो रिलीज हुई, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हेन NaOH and HCl are mixed
द टेम्परेचर इंक्रीज। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होता है। द रिएक्शन इज, तो इस रिएक्शन में बेसिकली क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl मिलते हैं, साल्ट और वाटर बनता है। ये बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस मिल रहे हैं, साल्ट और वाटर बनता है और साथ हीट रिलीज होती है। अब चूंकि ये जो रिएक्शन है, अब इसमें क्या है, जब ये मिक्स होते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी टेम्परेचर जो है, हीट जो है वो रिलीज होती है। अब देखिए चूंकि हीट रिलीज होगी इसका मतलब है हीट सिस्टम में से निकल जाएगी। जब हीट निकलेगी तो जो इंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी for the CH bond is 412 किलोजूल पर मोल। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है इसको अगर ब्रेक करना है तो उसके लिए 412 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। Which of the following process will have the enthalpy change close to 412 किलोजूल पर मोल। यानी कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड ब्रेकेज एनर्जी है वो है 412 किलोजूल पर मोल। तो हमने देखना है कि कौन सा प्रोसेस है इनमें से जिसके दौरान एंथैल्पी चेंज 412 होती है। तो 412 हम पढ़ चुके हैं, 412 किलोजूल पर मोल एनर्जी, ये एनर्जी है जब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होता है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि CH4, तो यहाँ पे कार्बन और 2H2, इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के तमाम बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, ये नहीं हो सकता। CH4 कार्बन प्लस 2H2, अगेन कार्बन के तमाम बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, ये भी नहीं होगा। CH4 कार्बन प्लस 4H, ये भी नहीं होगा। हमने देखना यह है कि कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसके लिए 412 किलोजूल पर मोल एनर्जी जो है वो इसकी एनर्जी होगी, डिसोसिएशन एनर्जी। तो लास्ट आप ऑप्शन को देखें, CH4 है, इससे ये डिसोसिएट होकर CH3 और H में तब्दील होता है। ये कब तब्दील होता है, जब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड डिसोसिएट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द एवरेज बॉन्ड एनर्जीज फॉर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन यानी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आर 146 एंड 496 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंथैल्पी इन किलोजूल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। H2O2 ये कन्वर्ट हो रहा है H2O प्लस 1O2O2 में। तो इसके लिए जो एनर्जी की अमाउंट है, जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी -102 किलोजूल पर मोल। यहाँ पे माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, कितनी रिलीज हो रही है, 102 किलोजूल। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लास्ट एमसीक्यूज, व्हाई डज द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन नॉट अकर। कौन सा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो नहीं होता। व्हाई डज मतलब रीजन क्या है कि ये वाला जो रिएक्शन है ये नहीं होता। कार्बन डायमंड की फॉर्म से कार्बन ग्रेफाइट में तब्दील क्यों नहीं होता। ये डायमंड और ग्रेफाइट बेसिकली कार्बन की एलोटॉपिक फॉर्म्स है और इसमें के दौरान डेल्टा H की वैल्यू -3 किलोजूल पर मोल है। तो हमने देखना है कि कार्बन जो है, व्हाई डज द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन नॉट अकर, ये क्यों नहीं होता। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ ग्रेफाइट। डायमंड हैज स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड देन डज ग्रेफाइट। उसके बाद सी ऑप्शन, द चेंज फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट हैज हाई एक्टिवेशन एनर्जी। तो करेक्ट आंसर इसका ये होगा कि ये प्रोसेस इसलिए नहीं होता कि कार्बन को डायमंड की फॉर्म से कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।